हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल K2 जूलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लास्ट टॉपिक में हमने आपको क्लीवेज के बारे में बताया था। क्लीवेज में किस तरह से क्लीवेज के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मोरुला। अब मोरुला से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है मोरुला, उससे ब्लास्टुला कैसे डेवलप होता है। आज का टॉपिक हमारा ये है ब्लास्टुलेशन। मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। चलिए देखते हैं ब्लास्टुलेशन। आप लास्ट वीडियो में जो देखे थे, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्लीवेज के बाद बन जाता है, जिसमें सेल्स अरेंज होती हैं इस तरह से। मोरुला कुछ इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है मोरुला। जब मोरुला बन जाता है, इसमें एक एक जो सेल है इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियस। क्लीवेज जहां पे बंद होगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मोरुला। अब मोरुला की ये जो ब्लास्टोमियस है, ये क्या होगा, अब बीच से हटके ये किनारे की तरफ पेरीफेरी पे अरेंज होना स्टार्ट करेंगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। बीच में हॉलो कैविटी जरा सा छोड़ते हुए सेल क्या करेंगी, पेरीफेरी पर अरेंज होना स्टार्ट कर देंगी। साइड बाय साइड ये सारी सेल्स क्या होंगी, अरेंज हो जाएंगी। और बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। तो ये आप देखेंगे कि एक बीच में हॉलो कैविटी छूट रही है, इस हॉलो कैविटी को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। और इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहेंगे, जब तक ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तब तक हम इसको मोरुला बोलेंगे। जैसे ही ये बीच में स्पेस छोड़ेगा, यानी कि जो सेल्स हैं ब्लास्टोमियर से, वो पेरीफेरी की तरफ अरेंज होना स्टार्ट होंगी। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला। और मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुलेशन। तो मोरुला के सेल्स का, ब्लास्टोमियर्स का अरेंज होना पेरीफेरी पर और बीच में एक हॉलो कैविटी लेफ्ट करना ही क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन। और हॉलो कैविटी को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। ये हॉलो कैविटी क्या होगा, एक कुछ फ्लूइड से होंगे इसमें, जो इसकी ट्रोफोडर्मल वॉल्स सिक्रीट करती हैं साइड बाई साइड से। तो ये कैविटी फ्लूइड से फिल होगी। अब हम देखेंगे ब्लास्टुला कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ ब्लास्टुला। ये तो था ब्लास्टुला। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला मेनली 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है स्टीरियोटाइप ब्लास्टुला। सेकेंड है एम्फीब्लास्टुला। थर्ड है सीलोब्लास्टुला। फोर्थ है सुपरफिशियल ब्लास्टुला। और फिफ्थ है डिस्कोब्लास्टुला। ये जो स्टीरियोटाइप ब्लास्टुला है, स्टीरियोटाइप ब्लास्टुला को हम सॉलिड ब्लास्टुला कहते हैं, सॉलिड ब्लास्टुला।
क्योंकि इसका जो ब्लास्टुला है वो एकदम सॉलिड होता है, इसमें कैविटी नहीं होती है, ऐसे कुछ पूरा फील्ड होता है और इसमें कोई कैविटी नहीं होती है बीच में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो ब्लास्टुला। आपने लास्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में पढ़ा होगा, ओबेलिया एक एनिमल, ओबेलिया में कैसा ब्लास्टुला था, ओबेलिया में स्टीरियो टाइप ब्लास्टुला था, क्योंकि उसका जो ब्लास्टुला है उसमें कोई कैविटी नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड ब्लास्टुला और स्टीरियो ब्लास्टुला। ये ज्यादातर निडेरियंस में ही पाए जाते हैं, ये निडेरियंस ग्रुप में ही स्टीरियो टाइप ब्लास्टुला पाए जाते हैं। सेकेंड है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में क्या होता है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज जब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के एग में या जाइगोट में, तो उसकी सेल्स क्या होगी, कुछ बड़ी बड़ी नीचे की तरफ बड़ी होंगी, और यानी कि दो पार्ट में जब एग मतलब डिवाइड होगा, एक अनइक्वल होगा तो एक बड़ी सेल होगी, एक छोटी सेल डिवाइड होगी, तो एक को हम मैक्रोमियर कहेंगे, ये मैक्रोमियर हो जाएगा और ये मैक्रोमियर। तो इस तरह का क्लीवेज जिसमें होता है ज्यादातर, एम्फीबियंस में ये ज्यादा होता है इस तरह का डिवीजन, मैक्रोमियर कहेंगे इसको। तो क्या होगा, इनका जब ब्लास्टुला बनेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, नीचे क्या होगा, बड़ी बड़ी सेल्स होंगी, और ऊपर जो इधर होंगी पेरीफेरी की तरफ, ये कौन सी सेल होगी, स्मॉलर सेल्स होंगी। कुछ इस तरह का। तो ये जो नीचे की सेल्स हैं, ये नीचे की सेल्स को हम क्या कहेंगे, मैक्रोमियर्स। और ये जो ऊपर है ये क्या होगा, ये मैक्रोमियर होगा। तो मैक्रोमियर जो सेल्स है ये थोड़ा फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आधे सेल्स जो है वो स्मॉलर हैं और आधे क्या होंगे, बड़े बड़े बिगर हैं, एक मैक्रो है एक माइक्रो है, और बीच में क्या है, ये क्या है, सीलोम कैविटी है, या इसको ब्लास्टोसील कहेंगे, ब्लास्टोसील कैविटी है इसमें। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पूरे बॉडी में नहीं है, पूरे जाइगोट में कैविटी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फीब्लास्टुला, क्योंकि ये आधे में है तो एम्फी कहेंगे इसको इसीलिए। अगला है सीलोब्लास्टुला, जिसके बीच में मिडिल पार्ट में, जिस जाइगोट के मिडिल पार्ट में क्या होगा, एक क्लियर कैविटी होगी, मान लो ऐसे ही है, तो पूरे पार्ट में क्लियर कैविटी होगी, इसको हम क्या कहेंगे, सीलोब्लास्टुला। इस तरह से पेरीफेरी पर सारे ब्लास्टोमियर्स अरेंज होंगे और बीच में क्लियर कैविटी फॉर्म होगी, और जो पूरे एग को के मिडिल में वो खाली रहेगी। इस तरह के ब्लास्टुला को हम क्या कहेंगे, सीलोब्लास्टुला। इस तरह का ब्लास्टुला मोस्टली फ्रॉग्स में होता है, फ्रॉग्स का ब्लास्टुला सीलोब्लास्टुला होता है। अगला है सुपरफिशियल ब्लास्टुला। सुपरफिशियल क्लीवेज किसमें होता है, इंसेक्ट में, ज्यादातर इंसेक्ट में होता है ये। तो इंसेक्ट में जो एग होता है वो सेंट्रोलेसाइथल एग होता है, इस तरह से बीच में यॉक होगा, और ये साइड बाय साइड क्या होंगे, पेरीफेरी पर एल्ब्यूमिन होता है। तो ये यॉकी पार्ट में क्या होगा, यॉकी पार्ट क्लीन नहीं होगा, तो क्या होगा कि ये केवल ऊपर ऊपर ही ब्लास्टुला फॉर्म होगा इस तरह से। तो ये ऊपर बीच में टोटली ये डिवाइड नहीं करेंगे, तो इस तरह से बीच में यॉक है, साइड बाय साइड क्लीव हो गया, तो कुल मिला के ये जो बीच में है कैविटी नहीं छूटेगी, कैविटी नहीं फॉर्म होगी। इस तरह के ब्लास्टुला को हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, और ये ब्लास्टुला मोस्टली इंसेक्ट में पाया जाते हैं। अगला है डिस्कोब्लास्टुला। आपने हैन एग देखा होगा, हैन मोस्टली इसका मेन एग्जांपल हैन है, हैन एग आपने देखा होगा, उसका एग जो होता है वो टेलोलेसाइथल होता है इस तरह से। तो इस तरह से ये दूसरी साइड में क्या है, टेलोम पे क्या है, यॉक है। तो इस साइड में क्या होगा, डिवीजन नहीं होगा, एक ही सिरा इसका बच रहा है, तो ये एक जब ऐसे डिवाइड होगा तो कुछ इस तरह से होगा,
इसमें ऊपर ऊपर डिवीजन हो जाएगा, ऊपर ऊपर ब्लास्टुला फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, और नीचे इस पूरे पार्ट में के इस पार्ट में कोई डिवीजन नहीं होगा। तो इस तरह के ब्लास्टुला जब फॉर्म होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्कोब्लास्टुला। इस तरह का ब्लास्टुला हेन एग में पाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अपनी अगली वीडियो में आपको ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और गैस्ट्रुला से 3 जर्मिनल लेयर इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कैसे बनता है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।